चुनाव आयोग इन दिनों एक गंभीर और असहज कर देने वाले सवाल के सामने खड़ा है, जहां उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ की मौतें सचमुच काम के दबाव का नतीजा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में बीएलओ की मौतों और आत्महत्या की खबरों ने देश भर में चिंता बढ़ा दी है। विपक्ष जहां इस मामले को प्रशासनिक क्रूरता की तरह पेश कर रहा है, तो वहीं आयोग ने पहली बार इस मुद्दे को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में ये कदम बताता है कि ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मानवीय मुद्दा है, जिसकी तह तक जाना जरूरी है। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक मेहनत भरी प्रक्रिया है, जहां मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए बीएलओ को घर घर जाकर हर मतदाता की मौजूदगी, पते और दस्तावेजों का सत्यापन करना पड़ता है। कई राज्यों में ये काम तय समय सीमा में पूरा करने का दबाव, तकनीकी चुनौतियों और दिशा निर्देशों की अस्पष्टता को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी रही है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में जिन मौतों को काम के तनाव से जोड़ा जा रहा है, उन्होंने पूरे माहौल को और पेचीदा बना दिया है। कुछ मामले दिल का दौरा पड़ने के हैं, कुछ में मानसिक दबाव की बात सामने आई, जबकि कुछ घटनाओं की वास्तविकता वजह अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि बिहार में एसआईआर कम समय में पूरा हुआ। यहाँ करीब 450 बीएलओ को लापरवाही पर निलंबित भी किया गया, लेकिन किसी मौत या आत्महत्या की घटना की पुष्टि नहीं हुई। आयोग ने इसे उदाहरण के तौर पर रखा है और समझना चाहता है कि आखिर किन कारणों से वहां हालात नियंत्रण में रहें। वहीं यह मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक दायरे में नहीं रहा। राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे खुलकर उठाया है। राहुल गांधी ने 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की मौत का दावा करते हुए एसआईआर को थोपा गया जुल्म बताया। वहीं ममता बनर्जी ने इसे अव्यावहारिक प्रक्रिया बताते हुए तुरंत रोकने की मांग की। हालांकि बीजेपी ने उल्टा आरोप लगाया कि राज्यों की स्थानीय सरकारें व्यवस्था संभालने में विफल रहीं। यानी मुद्दा अब प्रशासनिक, राजनीति और मानव संवेदना के तीनों आयामों में एक साथ गूंज रहा है। वहीं इन सब के बीच चुनाव आयोग ने हाल ही में बीएलओ का मानदेय बढ़ाया, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए और तकनीकी सुविधाओं में सुधार शुरू किया। फिर भी कई राज्यों में दिक्कतें सामने आई। कहीं ऐप सही से नहीं चलता, कहीं अपलोडिंग में समस्या आती है, तो कहीं दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं होते। जहां आयोग की असली चिंता यही है कि बीएलओ सीधे उसकी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां उसकी सीधी जिम्मेदारी बनती हैं। इसलिए आयोग चाहता है कि हर राज्य यह बताए कि क्या मौतों की वजह वास्तव में काम का दबाव था, क्या संबंधित अधिकारियों ने बीएलओ की समस्याओं को पहले ही चिन्हित किया, तकनीकी बाधाओं का सामना समय पर क्यों नहीं हुआ, तनाव कम करने के लिए क्या व्यवस्था मौजूद थी। हालांकि यहाँ ये प्रश्न भी उठ रहा है कि आखिर क्यों जरूरी है सत्य सामने आना। तो आपको बता दें कि अगर ये साबित होता है कि बीएलओ काम के दबाव में जान गंवा रहे हैं, तो ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। आखिर चुनाव तभी निष्पक्ष होंगे जब मतदाता सूची सही और अधिकारियों की कार्य स्थिति सुरक्षित हो। बहरहाल बीएलओ की मौतें चाहे काम के तनाव से हुई हो या अन्य कारणों से, हर स्थिति में ये मामला बेहद संवेदनशील है। देश का लोकतंत्र उन लाखों कर्मचारियों के भरोसे चलता है जो बिना चर्चाओं में आए चुपचाप जिम्मेदारी निभाते हैं। वहीं चुनाव आयोग का रिपोर्ट मांगना सही दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि मतदाता सूचियां सुधारना जरूरी है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है उन लोगों की सुरक्षा जो इस काम को अंजाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।